Hello everybody. Our next topic of discussion is ultrastructure and functions of plasma membrane. Plasma membrane is also called as cell membrane. In the first part of this video clip, we are going to discuss the ultrastructure part, ultrastructure of plasma membrane. And in the next video clip we will discuss the functions of the plasma membrane. So there will be two audio clips for this topic, ultrastructure and functions of plasma membrane. Now this is first slide and ये एक 3 dimensional view है सेल का डायग्राम है ये. Look here, this outer covering, this outer cover of the cell is called cell membrane or plasma membrane. Inside the cell organelles are there. We can observe here. This is cytoplasm and the nucleus, nuclear membrane, nucleolus, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, etc. etc. So all these are cell organelles and outer covering, this outer covering is a plasma membrane or cell membrane. This is the topic of our discussion. Now what is plasma membrane? Plasma membrane क्या चीज है? Plasma membrane isolates the outside of the cell from the surrounding environment. Isolates means separates, अलग करता है ये. Plasma membrane separates the outside of the cell from the surrounding environment. सेल के बाहर और सेल के अंदर, outside of the cell, inside of the cell. Inside में क्या है? साइटोप्लाज्म है. बाहर क्या है? सराउंडिंग एनवायरनमेंट है. सराउंडिंग एनवायरनमेंट एक्वेटिक होता है क्योंकि सेल विदाउट वाटर कैन नॉट सर्वाइव. सेल के सर्वाइव के लिए वाटर जरूरी है. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक मीडियम. सो सराउंडिंग इज वाटर और एनी फूड मटेरियल, जिस फूड मटेरियल में वो बैक्टीरिया या प्रोटोजोन ग्रो हो रहा है उसमें वो होता है. और दैट सराउंडिंग मीडियम इज एक्वेटिक. विदाउट वाटर लाइफ कैनॉट सर्वाइव, दी सेल्स कैनॉट सर्वाइव. सो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बीइंग, हमारे में क्या होता है? तो सेल सराउंड करता है, सेल के सराउंडिंग में होता है ब्लड, सेल के सराउंडिंग में होता है ब्लड. सो यहाँ क्या लिखा है? आइसोलेट्स द आउटसाइड, आउटसाइड एनवायरनमेंट या वाटर या ब्लड, और इनसाइड एनवायरनमेंट मतलब साइटोप्लाज्म. ये दोनों के बीच में जो बैरियर है, जो लेयर है, वो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट थिंग? बिकॉज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट. एंट्री एंड एग्जिट. अब एंट्री क्या चीज होता है? एंट्री मीन्स टू एंटर इनसाइड द सेल. आउटसाइड में से इनसाइड मतलब साइटोप्लाज्म में एंटर होना, दैट इज एंट्री. और बाहर निकलना, दैट इज साइटोप्लाज्म में से बाहर जाना, दैट इज एग्जिट. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सिलेक्टेड सब्सटेंसेस. Not all, only some selected substances. Therefore, it is a semi-permeable or selectively permeable membrane. So, this point is very important because specific substances को allow करता है enter होने के लिए या exit होने के लिए. Not all substances is allowed to enter or exit. Particularly high molecular weight substances जो होते हैं उन्हें एंट्री नहीं मिलती है या फिर वो सेल के बाहर से बाहर नहीं जा सकते. तो कौन से मटेरियल अंदर आ सकते हैं? वाटर, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट्स, एनी मिनरल्स. ओनली दिस स्मॉल मॉलिक्यूलर material can enter
फ्रॉम आउटसाइड एक्वेटिक मीडियम ब्लड में से सेल के अंदर जा सकते हैं या फिर सेल के अंदर से बाहर जा सकते हैं. सो दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब सेमी परमिएबल ये वर्ड क्या है? सेमी परमिएबल. अब हमें 3 तरह के मेम्ब्रेन होते हैं. 3 तरह के मेम्ब्रेन हो सकते हैं. एक जिसे हम बोलेंगे परमिएबल. परमिएबल मतलब इट अलाउज टू एग्जिट एंड एंटर एनी मटेरियल बिकॉज पोर साइज ऑफ दैट मेम्ब्रेन इज वेरी लार्ज. तो बायोलॉजिकल मटेरियल जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गए दे कुड पास थ्रू from this membrane. So it is a permeable. Permeable means it allows all biological molecules to go through. Second होता है ये semi permeable. Semi permeable that means it allows only some selected or specific substances such as water, sodium, potassium, glucose, amino acid, vitamin, etc. This material is allowed to enter or exit. एंड थर्ड मेम्ब्रेन हो सकता है नॉन परमिएबल. नॉन परमिएबल इट डज नॉट अलाउ टू एंटर एंड एग्जिट एनीथिंग. जैसे प्लास्टिक में से कुछ पास नहीं हो सकता. तो ये 3 मेम्ब्रेन हो सकते हैं, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड नॉन परमिएबल. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल. सो रिमेंबर दिस थिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इन द नेक्स्ट स्लाइड हियर we are going to discuss the ultrastructure. Here ultrastructure actually starts. So the bilayer structure of cell membrane. Bilayer structure होता है सेल मेम्ब्रेन का. Bi means 2 लेयर से बनता है. ये जो फोटोग्राफ्स है ये फोटोग्राफ है हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का. सेल का फोटोग्राफ है ये. इसमें ये सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है एंड सेल मेम्ब्रेन हमें यहाँ बाइलेयर में दिख रहा है, 2 लेयर्स. तो हियर यू कैन सी ओनली 2 लाइन्स. दिस 2 लाइन्स आर देयर. 2 लेयर में दिख रहा है. अब ये 2 लेयर को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर. फॉस्फोलिपिड लेयर. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. So here it is shown in this phospholipid. This is upper is one layer and lower is another layer. So these are molecules of lipid. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ. अभी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? तो फॉस्फोलिपिड तो होता है. द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज इम्पोर्टेंट. ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. दिस इज 1 एंड दिस इज 2nd. एंड इट इज ए क्वासी फ्लूइड इन नेचर. क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड. एकदम हार्ड भी नहीं और एकदम लिक्विड भी नहीं. अगर एकदम हार्ड होता तो नॉन परमिएबल हो जाता, जिसमें से कुछ पास नहीं हो सकता. जैसे एनी प्लास्टिक और ग्लास और एनीथिंग हार्ड मटेरियल. लिक्विड अगर होता है वाटर अल्कोहल टाइप तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. सो इट इज ए सेमी फ्लूइड. दैट इज कॉल्ड क्वासी फ्लूइड इन नेचर. सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स आर पोलर लिपिड्स and it has hydrophilic head. Hydro means water, philic means attraction. So head is oriented towards water. This head, polar head of this chemical structure of lipid, the head portion is oriented towards water. That's why this is called hydrophilic head. And it has hydrophobic tail. Hydro means water, phobic means repulsion, phobia, डर. Hydrophobic tail. So this tail is oriented opposite to water. So this is hydrophobic tail. So इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनता है. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर.
और ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, इसके थ्रू सम स्मॉल, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर एंड सम आयन, सोडियम पोटेशियम, ये पास हो सकते हैं ये गैप के बीच में से. either it enters inside the cytoplasm or it goes outside the cytoplasm. So this is about the phospholipid bilayer. This is important thing we are going to discuss. We are discussing here the structure part of plasma membrane. Okay. तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बाद में इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं. सो टू इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पहला तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और दूसरा प्रोटीन. इट कंटेन्स प्रोटीन. अब प्रोटीन इस प्रकार के होते हैं: स्ट्रक्चरल प्रोटीन, चैनल फॉर्मिंग, सिग्नलिंग प्रोटीन और कम्युनिकेशन प्रोटीन, रिकॉग्निशन प्रोटीन, पैसेज और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. सो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं. अब ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है ये आउटसाइड, फॉस्फोलिपिड के आउटसाइड में होते हैं, आउटसाइड में. अब ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन, चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन, ये टू टाइप्स में और टू कैटेगरीज होती है इसकी. सो दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन, दिस इज इंटीग्रल. इंटीग्रल मतलब फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर में जो घुसे हुए होते हैं, एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं इंटीग्रल. और सेकंड टाइप पेरिफेरल मतलब वो प्रोटीन्स जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर नहीं होते तो बाहर होते हैं, दोनों साइड में, बाहर अपर साइड में होते हैं. दैट इज कॉल्ड सरफेस प्रोटीन, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. सो एम्बेडेड मतलब इंसर्टेड, एंड पेरिफेरल मतलब सराउंडिंग. अगेन ये फर्स्ट we see this diagram. This is the diagram of plasma membrane. Here, look here. This phospholipid bilayer, small white color. This is a phospholipid bilayer, and these are all structural proteins. तो ये कुछ प्रोटीन पूरे अंदर घुसी हुई है. दिस इज चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन. अगेन आई रिपीट, दीज आर चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन. और ये है पेरिफेरल प्रोटीन्स. और सम प्रोटीन्स ऐसे पूरे चैनल नहीं होते हैं तो अंदर घुसे हुए होते हैं. ऑल दीज आर, जो अंदर एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं, दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन्स. और जो एम्बेडेड नहीं है वो पेरिफेरल प्रोटीन्स. और इसके अंदर ये ऐसे येलो कलर की जो दिख रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं. ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इम्पोर्टेंट होते हैं. ये इस मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी, लिक्विडनेस, फ्लूइडिटी देते हैं, फ्लूइडिटी. और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये ग्लाइकोकैलिक्स. ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ये ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं इसको. ये रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स. और दिस इज कॉल्ड सिग्नल प्रोटीन्स. इसको बोलते हैं सिग्नल प्रोटीन और रिसेप्टर प्रोटीन. मॉलिक्यूलर सिग्नल्स जो होते हैं, वो मॉलिक्यूलर सिग्नल्स यहाँ रिसीव्ड होते हैं. मॉलिक्यूलर सिग्नल यहाँ रिसीव्ड होता है और वो सिग्नल फिर सेल के अंदर खींचा जाता है साइटोप्लाज्म में. एंड देन अकॉर्डिंगली सेल एक्ट करता है. जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस यही बाइंड होता है रिसेप्टर में. यहाँ बाइंड, जो कोरोना वायरस के स्पाइक्स होते हैं वो यहाँ बाइंड होते हैं और ये इसको अंदर खींच लेता है. मतलब ये वायरस की एंट्री यहाँ से होती है और अंदर जाने के बाद में फिर आपको पता है उसका रेप्लिकेशन होकर बहुत सारे वायरस बनते हैं और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ के सब वायरस रिलीज होते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हम ये देख रहे थे कि टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन embedded in the membrane and peripheral protein present outside the membrane. It contains cholesterol between the phospholipid molecules, just we have seen, used for patching so small molecules can't get through. It helps keep optimum fluidity. Glycocalyx और receptor protein, glycoproteins होते हैं ये, and this short branched carbohydrate extensions coming off the proteins used as a binding site for signaling the molecules.
हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस डायग्राम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और ये मॉडल जो है सिंगर एंड निकोलसन ने दिया हुआ है इन 1972. रिमेंबर दिस पॉइंट. दिस मॉडल इज कॉल्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगर निकोलसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्योंकि इसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ था, बहुत सारे मॉडल प्रपोज किए थे, बट फाइनली इन 1972 में पूरा रिसर्च होने के बाद में ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सेप्ट किया गया है पूरे वर्ल्ड में. तो ये मेम्ब्रेन कैसा होता है, इसके सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर हियर. द मेम्ब्रेन इज कंसिडर्ड टू बी क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसे होती है, क्वासी फ्लूइड. क्वासी फ्लूइड मीन्स सेमी फ्लूइड, and in which the lipids and proteins they are arranged in a mosaic manner. मोजाइक टाइल्स आपने देखी होंगी. मोजाइक टाइल्स मतलब सीमेंट की टाइल्स होती हैं और उसमें कलर वाले जो डिफरेंट कलर्ड स्टोन्स ऐसे रैंडमली एम्बेडेड होते हैं, पैचेस टाइप. डिफरेंट कलर्ड स्टोन्स आर रैंडमली एम्बेडेड इनटू सीमेंट टाइल्स, दैट इज कॉल्ड मोजाइक टाइल्स. ओके, तो ये इस तरह से है कि वो सीमेंट वाली टाइल जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और उसके अंदर जो रैंडमली प्रोटीन एम्बेडेड हो गए हैं वो हम बोलेंगे उन्हें स्टोन्स. सो इट लुक्स मोजाइक स्ट्रक्चर, मोजाइक. सो इट इज कॉल्ड ए फ्लूइड मोजाइक मॉडल. दैट्स व्हाई द मॉडल एक्सप्लेन्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ये जो मॉडल है सिंगर एंड निकोलसन वाला, ये एक्सेप्ट क्यों हुआ है, क्योंकि दिस मॉडल एक्सप्लेन्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जैसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा. अब ये एक्चुअली पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. बट पहले जो साइंटिस्ट के मॉडल्स थे तो कोई मॉडल पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करता था तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकता था. दैट्स वाई ऑल दोज मॉडल्स दे वेयर रिजेक्टेड. And finally this model is accepted, fluid mosaic model of Singer and Nicolson, because this model explains all the properties of cell membrane. It is like a protein iceberg in the sea of lipid. It continues in a continuous bilayer of phospholipid globular proteins are embedded. Analogically इसे क्या बोलते हैं, protein iceberg in the sea of lipid. Look here this diagram. ये जो प्रोटीन, ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कंसिडर इट इज एज ए सी, समुंदर, सी. एंड ये जो है इसमें एम्बेड हुए हैं ये आइसबर्ग. आइसबर्ग तो जानते होंगे ना आप, आइसबर्ग हिमखंड जिसे बोलते हैं, हिमखंड पोलर एरिया में होते हैं ये, अंटार्कटिका, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड उधर होता है ना ये आइसबर्ग. तो ये आइसबर्ग यहाँ एम्बेड है, फ्लोट हो रहे हैं. ये कहाँ फ्लोट हो रहे हैं, इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर these icebergs, protein icebergs are floating. So analogy है, analogy. It has intrinsic and extrinsic, peripheral and intrinsic proteins. This we have seen. प्रोटीन के टाइप्स भी देखे, स्ट्रक्चरल, सिग्नलिंग, रिसेप्टर प्रोटीन्स. इंटीग्रल प्रोटीन्स आर आयन चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स ऑफ एटीपीएज. अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये इंटीग्रल, ये चैनल बनाते हैं और इसमें से सोडियम, पोटेशियम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एक तो अंदर आता है या फिर बाहर जाता है. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ऑल दिस मटेरियल थ्रू दिस चैनल. ओके. एंड जो पार्शियली एम्बेडेड होते हैं, पार्शियली एम्बेडेड वो कैरियर प्रोटीन होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स. Integral proteins are completely or partially embedded. Completely embedded proteins, they are channels for passive transport, and partially embedded proteins, they are carrier molecules.
So these are the some important points of fluid mosaic model. Now here we end this clip. In the next video clip we shall discuss the functions of the plasma membrane. So you should write down all these notes in your notebook. Okay, remember, again I repeat, you have to write down all these notes in your notebook. Your internal marks will depend on this, how you write. If chance persists, if everything is normal, I will check personally all the notebooks. Okay, thank you.